सब होने से क्या है बात है। वअम्मल गुलाम फकाना अबवाहु मुमिनैन, बाकी रहेगी वो लड़के वाली बात जिसे मैंने कत्ल किया, तो उसके माँ बाप क्या थे? मोमिन थे, नेक थे। फ़ख़शिना अन युरहिक़हुमा तुग़यानन व कुफ़रा, तो खदशा था कि ये बच्चा बड़ा होकर के वालिदैन को भी कुफ्र और तुग़यानी में डाल दे, तंग करे, उनकी तंगी का सबब बने। फ़अरदना अन युबदिलहुमा रब्बुहुमा खैरन मिन्हु ज़कातन व अक़रब रुहमा, तो हमने इरादा किया कि यह के बदले में उनका रब दे इससे बेहतर पकीज़ा लड़का और ऐसी औलाद दे जो इनसे मोहब्बत करने वाली हो, खिदमत करने वाली हो। तो साथ साथ वो भी याद दिला दिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आप बाज़ार में जा रहे थे, दोपहर का वक्त था, दो बंदे लड़ रहे थे, एक आपकी कौम का था, एक फ़िरौन की कौम का था। आपकी कौम के बंदे ने आपसे मदद तलब की कि फ़िरौनी मुझे मार रहा है, तो आपने उसे मुक्का मारा और बंदा मर गया था। वो वक्त भी याद करें, आपने जानबूझ करके मारा था, आप तो नहीं मारना चाहते थे, आपने मुक्का मारा, ऊपर से फैसला किसने किया उसके मरने का? अल्लाह की ज़ात ने किया। और यहाँ अल्लाह ताला ने एक इश्काल का जवाब दे दिया। पीछे कश्ती को ऐबदार करने की निस्बत हज़रत खदिर ने किसकी तरफ की? अपनी तरफ की, कि मैंने चाहे इसे ऐबदार कर दूँ और मुझे ख़तरा हुआ कि ये माँ बाप को क्या कर देगा? कुफ्र में डाल देगा, तंग करेगा। तो इनके रब ने चाहा, आगे क्या कह दिया? फ़अरदना अन युबदिलहुमा रब्बुहुमा खैरन मिन्हु ज़कातन व अक़रब रुहमा, कि इनका रब चाहता था कि इस बच्चे से बेहतर औलाद, ये कोई ना समझ ले कि हज़रत खज़िर बच्चों को मार करके उनके बदले में नए बच्चे देते थे। अल्लाह ताला ने क्या कह दिया? रब्बुहुमा, उन दोनों का रब देगा औलाद। औलाद देना किसके कब्जा में है? अल्लाह के कब्जा में है। सूरह शूरा पारा नंबर 25 अल्लाह की फरमाते हैं, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाहत। यख़्लुक़ु मा यशा, जो चाहता है इसमें पैदा करता रहता है। यहब्बु लिमन यशाउ इनासा व यहब्बु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटे भी देता है, बेटियां भी देता है, और जिसे चाहता है इन दोनों से महरूम रखता है। तो बाज़ दफ़ा औलाद बचपन में फौत होती है, बंदा बड़ा दुखी और गमगीन हो जाता है। उसके पीछे अल्लाह की हिकमत होती है, अल्लाह की रहमत होती है, तो उसके बदले में बेहतरीन अल्लाह ताला देना चाहते हो। वक्ती तौर पर तो सब्र करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। दूसरे तो सब्र की तलकीन कहते हैं, लेकिन जिसका अकलौता होता है या पहली औलाद होती है, जब उसकी आंखों के सामने इस दुनिया से रुखसत होती है उसकी औलाद, उसके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्लाह करीम यहाँ फरमाते हैं कि मेरे हर फैसले के पीछे रहमत है, मेरे हर काम के पीछे क्या है? हिकमत है। तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, वअम्मल जिदारु फकाना लिग़ुलामैनि यतीमैनि फिल मदीना, बाकी रह गई दीवार का मामला कि बस्ती वालों ने खाना देने से इनकार कर दिया और उसी बस्ती के एक दीवार बगैर मजदूरी के हज़रत खज़िर ने दुरुस्त कर दी, उसकी लिपाई कर दी। तो हज़रत खज़िर कहते हैं, जब आपसे बंदा कत्ल हो गया था मूसा जी, अल्लाह के पैगंबर जी, और आपके कत्ल का फैसला फ़िरौन ने कर लिया था, वहाँ से एक आदमी फ़िरौन की मजलिस से उठा, मूसा जी आपको कत्ल करना चाहते हैं, आप यहाँ से चले जाएं। तो आप मिस्र से भागे निकले, अल्लाह ताला ने आपका रुख मदियन की तरफ किया। जब आप मदियन में पहुँचे, आप एक कुएं के करीब गए, आपने देखा कि सारे लोग बकरियों को पानी पिला रहे हैं, दो बच्चियाँ अलग थलग खड़ी हुई हैं अलग में कि पानी का इंतज़ार कर रही, लोग चले जाएंगे हम पिलाएंगे। तो मूसा जी तुम उठे, तुमने वो पानी निकाला, पानी निकाल करके उन बच्चियों की बकरियों को पिला दिया। आपने तो मजदूरी नहीं ली, आपने भी मजदूरी
نہیں لی، تو میں نے بستی والوں کا کام کر دیا ہے اللہ کے لیے، میں نے بھی مزدوری نہیں لی، اور ساتھ حکمت بھی بتا دی، فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اس شہر کے اندر 2 یتیم بچے رہتے تھے، ان کے والدین فوت ہو چکے تھے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور والدین فوت ہونے سے پہلے اپنا جو جمع پونجی تھی، خزانہ تھی، اس دیوار کے نیچے دفن کر کے گئے۔ اب اگر بچے چھوٹے تھے، اب اگر دیوار گرتی ہے تو خزانہ ظاہر ہوگا، اور قوم والے جو اتنے کنجوس کم بخت ہیں کہ 2 نبیوں نے ایک ٹائم کا کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، وہ یتیم بچوں کا خزانہ کیسے چھوڑتے؟ تو ان کے نیچے خزانہ تھا، اور آگے بتا دیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں بچوں کے والدین کیا تھے؟ والد کیا تھے؟ صالحا، بڑے نیک تھے۔ اور بھائیو، جو بندے نیک ہوتے ہیں نا، وہ بے شک وہ کسی حالت میں چلے جائیں، اللہ ان کی اولادوں کو بھی سنبھالتا ہے۔ اپنی فکر تو اپنی رہ گئی، ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو بھی کیا ہے؟ سنبھالتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت مستقبل کا خطرہ رہتا ہے کہ مستقبل میں یہ ہو جائے گا، کل کو یہ ہو جائے گا، پرسوں کے لیے ہم یہ کر لیں، آئندہ کے لیے یہ کر لیں، آئندہ مستقبل ہر بندے نے یہ رٹ لگائی ہوئی ہے، میں اپنا مستقبل ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، میں بچوں کا مستقبل بہتر بنانا چاہتا ہوں، اور یہ مستقبل کرتے کرتے حلال و حرام کی تمیز ہی ختم ہو جاتا ہے۔ میں اپنے بچوں کو سرخرو دیکھنا چاہتا ہوں، تنگ دست نہیں دیکھنا چاہتا۔ بھائیو، یہ سرخروئی اللہ کی اطاعت میں ہے، بہتر مستقبل اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ تمہیں اپنے مستقبل کا نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ابھی تھوڑی سی اولاد بڑی ہوئی نہیں، انہوں نے جھڑکنا شروع کر دیا، جن کے پیچھے حرام و حلال سب کچھ اکٹھا کیا جن کے مستقبل کے لیے، اور اپنے مستقبل کو بھول گئے، اور وہی اولاد پھر دھکے دے دے کر کے گھر سے نکال دیتی ہے، دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ تو بھائیو، ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں، اولاد کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ جی نیک بنائے۔ اللہ بچوں کو کیا بنائے؟ بھائیو، میں تک بتاؤں، سب سے پہلا اللہ مجھے نیک بنائے۔ ہمیں بھی نیک بننے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو تو ہم نیک بنانا چاہتے ہیں، بچوں کو دعائیں دیتے ہیں، ہمیں نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی نیک بنائے، اور ہماری اولادوں کو بھی کیا ہے؟ نیک بنائے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں 2 یتیم بچوں کے والدین کیا تھے؟ ان کے والد نیک تھے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، تو تیرا رب چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام جی، آپ کا رب نے ارادہ کیا کہ دونوں بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں، پھر وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنا خزانہ نکالیں اور اس کا مالک بنے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نیک والدین کی اولاد کو سنبھالتے ہیں، نیک والدین کی نیک کمائی کو اس طرح اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں کہ کرپٹ ترین اور کنجوس ترین بستی کے اندر بھی ان کا خزانہ اللہ نے کیا کر دیا؟ محفوظ کر دیا۔ رحمتم من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے کیا تھی؟ رحمت تھی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا وما فعلته عن امری، یہ سارے کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، بلکہ ان کے پیچھے کس کا حکم تھا؟ اللہ کا حکم تھا۔ اب ایک آپ کو نقطہ سمجھا دوں، یہ انطاکیہ بستی شام کے اندر قرآن پاک نازل ہوا، اس کے اندر اللہ کریم نے یہ تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر اس بستی میں گئے، کھانا مانگا، تھکے ماندے تھے، قوم والوں نے کیا کر دیا؟ بستی والوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے سوچا
कुरान पाक में अब नाजिल हो चुका है, हमारी कंजूसी का तज़किरा हो चुका है, हमारी बदबख्ती का तज़किरा हो चुका है। ये तो जब भी कोई पढ़ेगा उसमें तज़किरा होगा, हमारे आबा व अजदाद का तज़किरा होगा। एक रिवायत है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए ये बस्ती वाले, बहुत सारा सोना इकट्ठा करके। और एक में है कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और आकर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने या हज़रत अली के सामने ये कहते हैं, ये इतना बड़ा सोना हम लाए, ये सोना ले लें। और वो जहाँ पर हमारी बस्ती का तज़किरा ना फ़अबऊ कि उन्होंने खाना देने से क्या कर दिया था, नबियों को खाना देने से इनकार कर दिया था। उधर आप ये नीचे वाला नुक्ता हटा करके दो ऊपर नुक्ते लगा दें। लफ्ज़ों में कोई तब्दीली नहीं, लफ्ज़ों में कोई तब्दीली नहीं, सिर्फ लफ्ज़ वो ही है, सिर्फ नीचे वाला नुक्ता हटा करके ऊपर क्या लगाने हैं, दो नुक्ते लगाने हैं। तो क्या माना बन जाएगा कि वो सारे के सारे उनकी मेज़बानी के लिए दौड़ पड़े थे, हालांकि क्या किया था उन्होंने, इनकार कर दिया था। तो आपने उनका ये मुतालबा क्या कर दिया, रद्द कर दिया कि कुरान में तब्दीली मेरे बस में, मेरे इख्तियार में नहीं है। और यही मुतालबा मुशरिकीन मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए कि आप आयतों में रद्दो बदल कर दें। सूरह यूनुस और पारा नंबर 11। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने हुक्म दिया कि इन्हें कह दीजिए कि मेरे इख्तियार में नहीं है अनुबद्दिलहु, कि मैं इसके अंदर क्या कर दूं, तब्दीली कर दूं। तो ये कुरान पाक का क्या है, एजाज़ है। चाहे कोई जितनी रकम लगा ले, एड़ी चोटी का जोर लगा ले, एक नुक्ते के अंदर भी तब्दीली नहीं हो सकती। तो भाइयों, हज़रत मूसा और हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े में हमारे लिए क्या है, नसीहतें हैं। ज़ाहिरन पहले दोनों वाक़े बड़े नागवार हैं, ख़ास करके दूसरा वाक़या कि एक जान का कत्ल कर दिया, लेकिन उसके पीछे हिकमतें क्या है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो कुछ अता कर रखा है और अल्लाह ताला जो कुछ कर रहे हैं, अल्लाह ताला के हर फैसले को रज़ामंदी से क्या करें, कबूल करें, उस पर राज़ी रहें। बाज़ दफ़ा आप सही सिमत पे चल रहे हैं, ऐसे वाक़यात पेश आएंगे, परेशानियाँ आएंगी, दुख आएंगे, तकलीफ़ें आएंगी, लेकिन उसके पीछे बड़ी हिकमतें होंगी, बड़ी राहतें होंगी, बड़ी कामयाबियाँ होंगी। बाज़ दफ़ा हम दुआ मांगते हैं, वो दुआ हमारी बेआईनी ही उन्हीं लफ्ज़ों में कबूल नहीं होती, तो हम मायूस हो जाते हैं कि हम मांग मांग के थक गए, वो हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। लेकिन उसके बदले में यह हदीस पाक का तर्जुमा कर रहा हूँ, उसके बदले में अल्लाह करीम बहुत बड़ी आफत और मुसीबत बदल देते हैं। हो सकता है आप कोई हकीर चीज़ मांग रहे हो, आर्जी चीज़ मांग रहे हो अल्लाह करीम से, बार बार कोई इतनी पायदार चीज़ ना हो, लेकिन कोई बड़ी आफत अल्लाह ताला उससे